हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम WP स्कैन टूल इसके बारे में बात करने वाले हैं। आखिर ये WP स्कैन टूल क्या होता है और आप इसका खाली लिनक्स में कैसे यूज़ ले सकते हैं। तो दोस्तों इस टूल के काफ़ी सारे यूज़ हैं। जैसे दोस्तों पहले मैं इसका आपको फुल फॉर्म बता देता हूँ, क्योंकि इसके फुल फॉर्म में ही इसका यूसेज छुपा हुआ है। तो इसका फुल फॉर्म है वर्डप्रेस सिक्योरिटी स्कैनर। तो दोस्तों इसके नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि ये जो वर्डप्रेस की वेबसाइट होती है, जो भी साइट वर्डप्रेस का यूज़ करके बनाई जाती है, ये इसको स्कैन करता है और उसके अंदर जो भी प्रॉब्लम वगैरह आएगी या उसके अंदर जो भी प्रॉब्लम वगैरह रहती है सभी हमको स्कैन करके ये ला करके देता है। अब ये सब स्कैन आप कैसे करेंगे मैं भी आपको एक प्रैक्टिकल के रूप में दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं इसके फीचर बता देता हूँ कि ये करता क्या है। तो सबसे पहले ये जो भी आपकी टारगेटेड वेबसाइट होगी उसके सिक्योरिटी से रिलेटेड आपको इशू बताएगा। उसके अंदर कोई वल्नरेबिलिटी होगी वो बताएगा। अगर आपके सिस्टम में जो भी प्लगइन्स वगैरह है, जो थीम वगैरह है, तो उससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन देता है। इसके अलावा ये जो वेबसाइट के ऑनर होते हैं, जो भी उसके यूज़र होंगे, तो इसके अकाउंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी ये आपको देता है। तो चलिए मैं आपको इसका प्रैक्टिकली यूज़ करके दिखाता हूँ। तो जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा इसका हेल्प पेज खुल जाएगा। तो इसको यूज़ करने का तरीका यहाँ पे अभी देखेंगे, आ जाएगा थोड़ी देर में। तो ये देखिए इसके ये पूरा इसका खुल गया कि इसको यूज़ वगैरह कैसे करना है। तो यूसेज का प्रोसेस इसका वैसा ही है जैसे आप देखते आ रहे हैं। सबसे पहले आपको इसका टूल का नाम देना होगा, उसके बाद कुछ ऑप्शन वगैरह रहते हैं। तो चलिए मैं आपको ये सब एक करके ही दिखा देता हूँ। तो मैं स्क्रीन यहाँ से क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों मैं आपका एक बेसिक स्कैन करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों जिस भी वेबसाइट को आपको स्कैन करना है, आपके पास जो भी वर्डप्रेस की वेबसाइट होगी उसका सबसे पहले आपको URL कॉपी करके रख लेना है। मैंने अपने डिवाइस पे एक वर्डप्रेस की वेबसाइट है, यहाँ पे देखिए लॉगिन करके रखी है। इसी को मैं स्कैन करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ से इसका जो लिंक है यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि दोस्तों आपको किसी वर्डप्रेस की वेबसाइट की आपको ये URL चाहिए होगा। तो दोस्तों ये जो मैंने वेबसाइट यहाँ पे लॉन्च करके रखी, ये मैंने अपने सिस्टम में लोकली होस्ट करके रखा हुआ है। आप भी चाहें तो अपने डिवाइस के अंदर इसी तरह वर्डप्रेस की वेबसाइट को लॉगिन करके रख सकते हैं। अब दोस्तों ये सब सेटअप कैसे करना होता है ये मैं आपको किसी अलग वीडियो में बता दूंगा, क्योंकि इसका प्रोसेस थोड़ा सा अलग तरीके से होता है। मैंने YouTube में बहुत सारी वीडियोस देखी थी, वहाँ पे काफ़ी हार्ड तरीका बताया था वर्डप्रेस की साइट को अपने सिस्टम में मतलब चलाने के लिए। लेकिन आजकल अब काफ़ी इजी तरीके आ गए हैं जिसका यूज़ करके आप वर्डप्रेस की साइट को अपने सिस्टम में होस्ट कर सकते हैं। उसके ऊपर काफ़ी पेनिट्रेशन टेस्टिंग कर सकते हैं। दोस्तों ये तो एक वेबसाइट है, इसके अलावा बहुत सारे वेब एप्लीकेशन है जो आप अपने सिस्टम में मतलब लॉन्च कर सकते हैं और उसके ऊपर सिक्योरिटी से रिलेटेड जितने भी टेस्टिंग होते हैं, जितने भी वल्नरेबिलिटी होती है, सभी आप उन एप्लीकेशन के ऊपर टेस्ट वगैरह कर सकते हैं। ऐसा होगा अगर आप अपने खुद की वेबसाइट, खुद की वेब एप्लीकेशन पे टेस्टिंग वगैरह करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर आप किसी दूसरे के वेबसाइट पे कोई अटैक वगैरह करते हैं तो हो सकता है कि आपको कुछ प्रॉब्लम आ सकती हैं। तो दोस्तों अगर आप बिगनर लेवल पर हैं तो ट्राई कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा केवल अपने ही वेबसाइट पे कोई पेनिट्रेशन टेस्टिंग करें या खुद की कोई मशीन वगैरह होगी उसी पे टेस्टिंग करें। तो चलिए मैं अपने वीडियो में आगे बढ़ता हूँ। अगर दोस्तों ये वेब एप्लीकेशन अगर आपको अपने सिस्टम में कैसे एक्सेस करना है, कैसे सेटअप करना है, अगर इसके ऊपर वीडियो अगर आपको चाहिए होगा तो इस वीडियो पे आप 100 लाइक्स कर दीजिएगा। अगर 100 लाइक्स से और 50 कमेंट्स हो जाते हैं तो मैं इसके ऊपर एक डिटेल में वीडियो बना दूँगा। ये काफ़ी अच्छा वीडियो होगा जिसमें आप अपने सिस्टम में वेब एप्लीकेशन के लिए लैब कैसे तैयार करना है ये आप सीख जाएंगे। तो चलिए मैं अपने वीडियो की ओर चलता हूँ। मैंने इसका यहाँ से ये लिंक कॉपी कर लिया है। तो दोस्तों एक बेसिक अटैक करने के लिए, एक बेसिक स्कैन करने के लिए वर्डप्रेस वेबसाइट का सबसे पहले आप यहाँ पे लिखिए WP स्कैन, उसके बाद हाइफन URL और जो भी वहाँ से आपने लिंक कॉपी किया सिंपली यहाँ पे इसको पेस्ट कर दीजिए। इसको पेस्ट करने के बाद दोस्तों जैसे आप यहाँ पे इंटर मारेंगे तो इस वेबसाइट से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी ये स्कैन करके आपको दे देगा। तो इसको स्कैन होने में कुछ 2 से 3 मिनट का टाइम लगेगा, डिपेंड ये आपकी वेबसाइट के ऊपर डिपेंड करता है। तो देखिए यहाँ से इसकी पूरी स्कैनिंग अभी आगे चल रही है। जब तक ये होती रहती है मैं आपको ऊपर से इसके वेबसाइट से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ। तो देखिए मेरे वेबसाइट का जो हेडर है
उससे रिलेटेड यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आ गई। जैसे मेरे जो वेबसाइट है उसके अंदर अपाचे का सर्वर का कौन सा वर्ज़न यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पे ये देखिए उसके वर्ज़न वगैरह मिल गए। अगर दोस्तों आप जैसे नीचे आएंगे दोस्तों, यहाँ पे आपको प्लस करके जितना भी चीज़ दिख रहा है ये अलग अलग टाइप की या फाइल होगी या कोई ना कोई सर्विसेज होगी। तो यहाँ पे पहले आपको हेडर मिल गया, दूसरा जो प्लस वाला दिख रहा है यहाँ पे आपको robot.txt दिख रही है। अब ये robot.txt क्या होता है, तो दोस्तों जो भी हमारी वेब एप्लीकेशन होती है उसके अंदर एक फ़ाइल होती है robot.txt। ये फ़ाइल करती क्या है कि जब भी आपके वेबसाइट पे कोई रोबोट आएगा तो वो आपके रोबोट आके आपकी वेबसाइट को जब भी स्कैन करता है तो वो सबसे पहले robot.txt फाइल को स्कैन करता है। इस फाइल को स्कैन करने से रोबोट को ये पता चल जाता है कि आपके वेबसाइट में कौन कौन सी चीज़ है, कौन कौन से पोस्ट है जिसको रैंक करना है और कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसको रैंक नहीं करना है। तो robot.txt से उस क्रॉलर्स को काफ़ी इजीली पता चल जाता है कि आपकी वेबसाइट में कौन सी चीज़ इंडेक्स के लिए बनी और कौन सी चीज़ें केवल आपके सिस्टम तक ही रहनी चाहिए। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फाइल होती है, क्योंकि आपकी वेबसाइट पे आप नहीं चाहते कि सारी चीज़ें ही पोस्ट हो जाए, केवल वही चीज़ पोस्ट हो जो केवल आप सेट करके रखे होंगे। तो ये सारी चीज़ें robot.txt फाइल में ही सेटअप होती है। जो भी क्रॉलर्स आपकी वेबसाइट पे आते हैं वो इसका यूज़ करके आपके वेबसाइट को इंडेक्स करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपको दिख रहा होगा सर्च रिप्लेस DB स्क्रिप्ट। अब ये DB स्क्रिप्ट क्या होती है, तो दोस्तों DB स्क्रिप्ट का फुल फॉर्म होता है डाटाबेस स्क्रिप्ट। दोस्तों ये ऐसी स्क्रिप्ट होती है जो कि अब मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ। दोस्तों जो भी वेबसाइट सर्वर पर होस्ट होती है या सर्वर पर चलती है वो कहीं ना कहीं किसी मेमोरी में तो सेव होती है, क्योंकि हर वेब एप्लीकेशन यानी हर सर्वर का कोई ना कोई एक स्टोरेज डिवाइस तो होता ही है। तो दोस्तों जो भी वेबसाइट किसी भी स्टोरेज डिवाइस में पड़ी होगी तो उस डिवाइस के अंदर अगर आपको कोई मॉडिफिकेशन वगैरह करना है, यानी कि आपकी वेबसाइट का डाटा जिस भी मेमोरी में सेव है, अगर उस डाटा के अंदर आपको कोई मॉडिफिकेशन वगैरह करना है, कुछ चीज़ें डिलीट वगैरह करना है, तो वो आप कैसे करोगे, तो दोस्तों वो सभी चीज़ें DB स्क्रिप्ट के द्वारा ही होती है। जो ये DB स्क्रिप्ट यानी डाटाबेस स्क्रिप्ट ये करती क्या है कि आपके वेबसाइट का डाटा जहाँ पर भी पड़ा होगा उस वेबसाइट के मेमोरी में जाके उसके डाटा के अंदर कोई एडिट वगैरह, कोई मॉडिफिकेशन वगैरह या कोई न्यू चीज़ ऐड वगैरह करने में ये स्क्रिप्ट का यूज़ होता है। तो यहाँ पे आपको DB स्क्रिप्ट से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हैं तो इसके लिंक को फॉलो करके आप और डिटेल में जानकर देख सकते हैं कि ये DB स्क्रिप्ट कैसे और वर्क करती है, क्योंकि प्रैक्टिकली मैं सारी चीज़ों को डिटेल में बताने लगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और यूट्यूब पे ज़्यादा ये अलाउड भी नहीं है, इसीलिए मैं आपको केवल उतना ही बताऊंगा जितना से आपका काम चल जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट आपको मिलेगा XML RPC। तो ये क्या होता है, तो दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज रिमोट प्रोसीजर कॉल। तो दोस्तों ये जो फीचर होता है किसी वेबसाइट में ये काम करता है कि आपकी जो भी वेब एप्लीकेशन होगी इसको अलग अलग डिवाइस पे चलाने के लिए एलिजिबल बनाता है। क्योंकि दोस्तों आप जो भी वेब एप्लीकेशन देखेंगे वो आपके मोबाइल में भी चल जाती है, आपके लैपटॉप में भी चल जाती है, टैबलेट वगैरह में भी चल जाती है, यानी अलग अलग टाइप के डिवाइसेस में आपकी सेम वेब एप्लीकेशन चलती है। तो ये आखिर पॉसिबल कैसे होता है, तो ये दोस्तों XML RPC इसी के द्वारा होता है। ये करता क्या है कि आपकी वेब एप्लीकेशन को अलग अलग डिवाइस में चलने के लिए एलिजिबल बनाता है। तो इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए लिंक्स दिए हुए हैं, आप जाके देख सकते हैं कि इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। दोस्तों नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा नेक्स्ट वर्डप्रेस रीडमी। आखिर ये क्या करता है, तो दोस्तों ये एक तरीके की फ़ाइल होती है readme.txt। आपके जो भी वेब एप्लीकेशन होगी उसके अंदर readme.txt एक फ़ाइल मिलेगी। इस फाइल के अंदर आपके थीम और आपके प्लगइन से रिलेटेड कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे कोई भी थीम को कैसे यूज़ करना है और उसके जो भी बेसिक इंस्ट्रक्शन होंगे वो इस फाइल में सेव होती है। उसके अलावा आपके
आपकी वेबसाइट में या वेब एप्लीकेशन में जो भी प्लगइन्स वगैरह यूज़ होंगे, उस प्लगइन से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी, बेसिक या जो भी इंस्ट्रक्शन वगैरह होंगे, वो सारे के सारे इसी फाइल के अंदर सेव रहते हैं। तो आप काफ़ी इजीली से इस फाइल को एक्सेस करके अपने प्लगइन्स और अपने थीम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे इस टूल को वर्डप्रेस से रेडमी वाली फाइल मिल गई है। अब यहाँ पे जाके आगे इसके डिटेल देख सकते हैं। नेक्स्ट है डीबग लॉग फाउंड। आखिर ये क्या काम करता है? तो दोस्तों, हमारी जो भी वेब एप्लीकेशन होती है, उस पूरी वेब एप्लीकेशन का एक डिटेल इन्फॉर्मेशन किसी एक फ़ाइल में सेव करके रखा जाता है। जैसे मान लीजिए आपने कोई एक वेब एप्लीकेशन बनाई, तो उस वेब एप्लीकेशन को स्टार्टिंग से लेके एंड तक बनाने में क्या क्या चीज़ें यूज़ हुई हैं और कैसे कैसे यूज़ हुई है, वो किसी एक जगह सेव करके रखा जाता है, ताकि अगर भविष्य में उस वेबसाइट में या उस वेब एप्लीकेशन में कोई ख़राबी आ जाए, तो उस फाइल का यूज़ करके हम काफ़ी उसके अंदर चेंजेस वगैरह कर सकें। मान लीजिए अगर आपने कोई वेब एप्लीकेशन अपने सर्वर पे होस्ट करके रखी है, अगर आगे चल करके उस वाले वेब एप्लीकेशन में कोई प्रॉब्लम आएगी, तो आप फिक्स कैसे करवाएंगे? मान लीजिए कोई थर्ड पर्सन है, तो वो करेगा क्या कि आपकी debug.logs ये जो होंगी, उसके अंदर जाके देख लेगा कि ये वेबसाइट ख़राब होने से पहले कैसे थी और इसके और जो करंट सिचुएशन है, उस सिचुएशन में ये वो फाइल कैसी है। तो दोनों को मैचिंग करके काफ़ी इजीली से जो आपका थर्ड पर्सन होगा, उसके अंदर के प्रॉब्लम को डिटेक्ट कर लेता है और उसके बाद आपकी जो वेबसाइट होगी उसको ठीक वगैरह कर देगा। नेक्स्ट दोस्तों जो है एक्सटर्नल WP कॉर्न। आखिर ये क्या होता है? तो दोस्तों, वर्डप्रेस क्रॉन क्या होता है, मैं आपको सिंपल शब्दों में समझा देता हूँ। दोस्तों, जब भी आप कोई वर्डप्रेस की वेबसाइट बनाते हैं, तो उसमें बहुत सारी चीज़ आप ऑटोमेटिक कर देते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कोई वर्डप्रेस पे कोई पोस्ट है, तो उस पोस्ट को मान लीजिए आपने किसी 4 बजे शेड्यूल कर दिया है कि ये जो वेबसाइट होगी 4 बजे ही पोस्ट होगी। अगर आपने उस वेबसाइट को 2 बजे ही सेटअप करके रख दिया है, लेकिन आप चाहते हैं कि ये वेबसाइट ये वाला जो पोस्ट हो वो 4 बजे हो, तो वो आप ऑटोमेटिक सेटअप करके रख देते हैं। 4 बजे ऑटोमेटिक ही वो पोस्ट हो जाता है। तो आखिर ये होता कैसे है? तो ये काम करता है WPress क्रॉन। ये क्या करता है, आपके वेबसाइट में जितने भी काम ऑटोमेटिक होते हैं, जैसे कौन कौन से ऑटोमेटिक काम होते हैं, जैसे कोई मेल वगैरह सेंड करना, आपके पोस्ट को पब्लिश करना, उसके अलावा नोटिफिकेशन वगैरह देना, या अपने साइट का बैकअप वगैरह रखना, यानी जितने भी आपके वेबसाइट में ऑटोमेटिक जो काम होते हैं जिसमें को आप शेड्यूल करके रखते हैं, वो सारे काम ये WP क्रॉन इसके अंडर में होता है। तो इसके अंदर से आप जाके ये सब वगैरह भी चेक कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों, आपको यहाँ पे देखिए जो मैंने वेबसाइट अभी स्कैन की थी, उसका यहाँ पे ये देखिए वर्जन वगैरह दिख गया है। नीचे अगर आप और आएंगे तो यहाँ पे इसको मेरे वेबसाइट की थीम डिटेक्ट नहीं हुई, क्योंकि इसके अंदर कोई थीम ही नहीं लगा है। आप देखिए यहाँ कोई थीम वगैरह नहीं लगा हुआ है, सिंपली ये टेक्स्ट वगैरह है, तो यहाँ पे आपको थीम मिलेगी भी नहीं। तो ये इसने यहाँ पे मुझे डिटेक्ट करके बता दिया कि मेरे सिस्टम में थीम वगैरह नहीं है। उसके अलावा दोस्तों, इसने प्लगइन्स को भी फाइंड नहीं कर पाया है, क्योंकि मेरे इस वेबसाइट में आप देखेंगे कि कहीं कोई प्लगइन वगैरह नहीं है। ये तो बस एक वल्नरेबल वेबसाइट है जिसका यूज़ मैं केवल पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए कर रहा हूँ। रियल वेबसाइट पे अगर आप ये सब करेंगे परफॉर्मेंस, तो आपको प्लगइन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और ये जो आपकी थीम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी ये भी मिल जाएगी। और ये थीम कहाँ से डाउनलोड होगी उसका लिंक वगैरह भी आपको मिल जाएगा इसी के नीचे। मेरी वेबसाइट में थीम और ये प्लगइन्स वगैरह थे नहीं, तो ये उसको डिटेक्ट नहीं कर पाया। नीचे दोस्तों आएंगे तो और भी बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। केवल आपको वो जो वेबसाइट डेवलप करते हैं, आपको HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट इसकी नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप ये सब डाटा काफ़ी इजी पड़ जाएंगे। जैसे मैं भी आपको ऊपर से पढ़ते हुए बताता आया हूँ ना, अगर आप वेब डेवलपर होंगे तो ये सब चीज़ें आपको भी समझ में आएगी। केवल आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है और वेबसाइट से रिलेटेड थोड़ी जानकारी की ज़रूरत है। उसके अलावा दोस्तों और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इतनी यूज़फुल नहीं है, लगभग इतने से आपका काम चल जाएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। होप आपको ये WP स्कैन वाला वीडियो पसंद आया। वैसे दोस्तों, इसमें 1-2 कमांड और हैं, सोच रहा हूँ कि मैं आपको वो भी बता दूँ। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, आप -e इनमरेट भी कर सकते हैं किसी भी वेबसाइट में।
अब ये कैसे करना है चलिए मैं आपको ये भी करके दिखाई देता हूँ। तो मैं सबसे पहले अपना स्क्रीन क्लियर कर लेता हूँ। अगर दोस्तों आप अपने वेबसाइट में केवल थीम से रिलेटेड, केवल प्लगइन से रिलेटेड यानी केवल स्पेसिफिक स्कैनिंग करना चाहते हैं तो वो भी कैसे कर सकते हैं। तो पहले मैं इसका हेल्प पेज खेल लेता हूँ, WP स्कैन, उसके बाद -H। तो मैं इसका हेल्प पेज पहले खोल लेता हूँ ताकि मुझे कमांड टाइप करने में थोड़ी सी ईजी हो। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों -E लिख करके भी आप ये सब जो ऑप्शन दिए हैं, अगर आप WP लिखेंगे तो आपको अपने वेबसाइट में केवल वल्नरेबल प्लगइन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अगर आप AP का यूज़ करेंगे तो ऑल प्लगइन्स की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आप P यूज़ करेंगे तो पॉपुलर प्लगइन्स आपके वेबसाइट में जो होगी उसकी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। चलिए मैं आपको इसको करके ही दिखाता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ लिखिए WP स्कैन, उसके बाद -URL और आपके वेबसाइट का जो URL था यहाँ पे लिख दीजिए। उसके बाद आप क्या इन्यूमरेट करना चाहते हैं -E डाल के। जैसे मान लीजिए मैं ऊपर के 3 स्कैन करना चाहता हूँ, VP, AP और P। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा VP, AP, और एक लास्ट क्या था P। जैसे मैं यहाँ पे P लिख के एंटर मारूँगा तो इन तीनों से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी यहाँ पे देखिए थोड़ी देर में स्कैन होके आ जाएगी। तो दोस्तों काफ़ी हद तक ये पिछले स्कैन की तरह रहेगा। ये यहाँ पे टाइम ले रहा है तो मैं इसको ज़्यादा आगे कवर नहीं करूँगा क्योंकि वही सब इंफॉर्मेशन आएगी जो मैंने भी कुछ देर पहले ऊपर किया था। उसके अलावा दोस्तों अगर आप नीचे यहाँ पे देखिए वही सब इन्फॉर्मेशन आई आपको प्लगइन से रिलेटेड अब दोस्तों मैं 2-3 चीज़ें आपको और बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे आप देखिए एक आपको ऑप्शन दिखने को मिलेगा प्लगइन डिटेक्शन मोड। आखिर ये क्या होता है, तो आपकी वेबसाइट में जो भी प्लगइन्स वगैरह होंगे ये उसको डिटेक्ट करता है। मैंने स्टार्टिंग में जो ये देखिए यहाँ पे जो मैंने ये कमांड दिया है ना, आपको इतना ही कमांड यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना होगा। लास्ट में केवल आपको इतना और ऐड कर देंगे तो आपकी वेबसाइट में जो भी प्लगइन्स वगैरह होंगे उससे रिलेटेड डिटेल इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। उसके अलावा दोस्तों आप ये ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हैं। आपके प्लगइन्स के जो वर्ज़न होंगे, जो आपके वेबसाइट में प्लगइन्स यूज़ हैं, उनके अगर आप वर्ज़न भी चाहते हैं तो ये ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हैं। सिंपली आपको इतना कमांड यहाँ तक लिखना ही है आप URL तक। उसके बाद ये ऑप्शन ऐड कर देंगे तो आपके साइट में जो भी प्लगइन्स यूज़ हुए होंगे उसके वर्ज़न वगैरह भी यहाँ पे आपको डिटेक्ट हो गए। और एक दोस्तों लास्ट है जो सबसे ख़तरनाक है, किसी भी सिस्टम की एक्सेस लेना यानी पासवर्ड और यूज़र नेम। दोस्तों मान लीजिए आपको किसी भी वेबसाइट और का यूज़र नेम और पासवर्ड नेम आपको मान लीजिए पता है। अगर आपको पता नहीं है लेकिन अगर आपको लग रहा है कि किसी भी वेबसाइट का यूज़र नेम और पासवर्ड ये हो सकता है, जैसे मान लीजिए आपके पास 4-5 पासवर्ड के ऑप्शन है और 4-5 यूज़र नेम, तो उसका भी यूज़ करके आप सिस्टम का एक्सेस ले सकते हैं। तो सबसे पहले आप एक फ़ाइल बनाइए जिसके अंदर आप केवल पासवर्ड 4-5 लिख कर के रख लीजिए। उसके अलावा आप एक और फाइल बनाइए जिसके अंदर केवल यूज़र नेम हो 4-5 10 20 जितने भी हो सकते हैं। अब आपको इस ऑप्शन का यूज़ कैसे करना है चलिए मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको इतना स्टार्टिंग में जो ये लिंक वाला आपको दिख रहा है यहाँ तक, इतना तो आपको कॉपी यहाँ तक लिखना ही पड़ेगा। उसके अलावा आप लास्ट में -P डाल के आप अपने जो भी फाइल होगी जहाँ पे आपने केवल पासवर्ड लिखा होगा उसका पाथ डाल दीजिएगा। यानी इतना लिखने के बाद आप लिखिएगा -P और जिस भी फाइल के अंदर आपके काफ़ी सारे पासवर्ड होंगे उसका पाथ दे दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आप करिएगा का -U डाल दीजिएगा उसी के आगे ही, मतलब जो आप कमांड लिख रहे हैं ना उसी के आगे आप लिखेगा कैपिटल में -U और जिस भी फाइल के अंदर आपने यूज़र नेम लिखा होगा उसको भी आगे डाल दीजिएगा। यानी कि ये पूरा कमांड आपका काफ़ी थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। इतना तक तो रहेगा ही, यहाँ तक तो रहेगा ही। उसके अलावा -P आपके जहाँ पे पासवर्ड होगी उस फाइल का पाथ, -U उसी के आगे लिखेगा और जहाँ पे आपके यूज़र नेम होंगे उस यूज़र नेम का लिस्ट दे दीजिएगा, फाइल के लिस्ट, और लास्ट में इंटर मारेंगे तो जो भी पासवर्ड और आपने पासवर्ड और यूज़र नेम दिए होंगे ये टूल उसको करेगा क्या, स्कैन करेगा और जो भी स्कैन करने के बाद रिज़ल्ट होगा आपको शो कर देगा। तो ये आप प्रैक्टिकली करके देखिएगा। मैं आपको ज़्यादा इसमें और डीप में नहीं बताऊंगा, आगे आप समझदार होंगे, समझ जाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। होप आपको ये WP स्कैन
ये वाला टूल समझ में आया, क्योंकि दोस्तों जो मेन जानकारी थी लगभग सभी कवर हो गई। फिर भी दोस्तों अगर आपको कुछ और पूछना होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं वहाँ पे आपको लगभग सारी चीज़ें बता देता हूँ। दोस्तों मैं चलता हूँ, मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।